का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है और आज 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। और आज अगर हम देखें तो रेलवे के शेयर्स में भी गिरावट है, चाहे IRFC में 3.5 से 4% की गिरावट ही क्यों ना हो, और रेल विकास निगम में भी 2.5% की गिरावट ही क्यों ना हो। गिरावट अभी देखने को मिल रही, इरकॉन में भी तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियां जिसने पिछले कुछ टाइम में बहुत सारा अंधा पैसा बना कर दिया था, अब वहां पर थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे इरडा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो अभी भी एक महीने में 40% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। 185 से ऐसा भागा था कि 290 पे गया था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरा 2 दिन तक, फिर तेज़ी दिखाई, फिर 2 दिन गिरा, फिर 1 दिन की तेज़ी दिखाई, आज फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, और ये मुझे लगता है कि शायद शुरुआत हो सकती है गिरावट की। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। और जहाँ तक 1 साल के बारे में देखें तो भैया अंधा पैसा बना कर दिया है इसने। इसका जो IPO प्राइस है, जो कि 1 साल भी नहीं हुआ है, वो 32 रुपये का था। ठीक है, 50 रुपये पर ये ओपन हुआ था, एंड ऑफ द डे 60 रुपये पर ये क्लोज हुआ था, और 4 दिन मतलब उसी रेंज के आसपास रहा, 65 रुपये के आसपास। बाद में ऐसी तेजी आई, पैसा डबल कर दिया इसने। 120 रुपये के ऊपर गया, वापस थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई, 100 रुपये के आसपास आया, कुछ दिन वहाँ पर रुका, वापस ऐसे तेजी दिखाई, पैसा डबल कर दिया, 209 पे गया, वापस बड़े करेक्शन से गुजरा जरूर था ये, और 109 रुपये के आसपास भी गया था। बाद में फिर से तेजी दिखाई थी इसने, फिर कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, वापस रफ्तार पकड़ी इसने। अब वापस मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है यहाँ पर कंसोलिडेशन का। ऐसा मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन का दोबारा से यहाँ पर टाइम अब आ चुका है, और ये कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, और कंपनी के बारे में अगर हम बात करें, देखें तो वॉल्यूम्स तो बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिल ही रहे। खुलते ही यहाँ पर 1,20,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। बाजार जस्ट अभी खुला है, और जहाँ तक बात करिए इसका ऑल टाइम हाई, तो वो 310 रुपये का इंट्राडे हाई भी बना चुका है ये, 310 रुपये का। लो 50 रुपये का जिस प्राइस पर ये ओपन हुआ था इसका IPO वाले दिन का। मार्केट कैप इसका 70,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। देखिए अगेन मैं कह दूँ कंपनी खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां तक बात करी जाए प्राइस वाइज, तो यार डेफिनेटली ये महंगा तो है, उससे आप इनकार तो नहीं कर सकते। ठीक है, और जब भी इसने एक झटके में बड़ी तेज़ी दिखाई, 3 बार ऐसा हुआ कि एक झटके में बड़ी तेज़ी दिखाई, और फिर बाद में लंबे करेक्शन के लिए गुजरा भी है ये। और जहाँ तक इनके डिविडेंड की बात करी जाए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी तक कोई डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया नहीं है, जबकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। लेकिन अभी देखो कंपनी एक्सपांशन के मोड में है, कंपनी लगातार जो पैसा आ रहा है उसको बांट रही है, और इतना ही नहीं, कंपनी और पैसा रेज भी कर रही है, और पैसा कंपनी रेज कर रही है। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू के बारे में देखें तो डेफिनेटली 2024 बहुत अच्छा रहा इनके लिए, रेवेन्यू के हिसाब से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है इन्होंने रेवेन्यू में, और प्रॉफिट भी देखो तो शानदार प्रॉफिट्स थे। तो पिछले 3 सालों में लगातार इनके प्रॉफिट में जंप हमें देखने को मिला है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक इनकी लोन बुक की बात करें, पोर्टफोलियो की बात है, तो ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है ये इनकी लोन पोर्टफोलियो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अलोकेशन अगर आप देखोगे तो वो सोलार में देखने को मिल रहा है, 26.70% है वहाँ पर। बाद में अगर आप देखो तो विंड में है ये 19.60% आएगा, बाद में स्मॉल हाइड्रो में 11.90% के आसपास है, बायोमास एन में अगर आप देखो तो तकरीबन 7.60% के आसपास है, अदर्स अगर आप देखो तो वो भी है थोड़ा बहुत। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन भी है, छोटा सा ही सही, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन भी 1.30% का है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो लोन फैसिलिटी टू स्टेट रिलेशंस, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए ऐसा नहीं कि ये कंपनी कोई मोनोपोली, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये वो कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर को लोन देती है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि कोई मोनोपोली है इनकी, और लोन देने का काम और सरकारी कंपनी भी करती है, REC PFC भी करती है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अगेन इनके लोन ऐसा भी नहीं कि सिक्योर्ड होते, क्योंकि कई सारे जो लोन होंगे वो अनसिक्योर्ड भी है यहाँ पर। प्राइवेट प्लेयर्स को भी दिए जाते हैं, सरकारी प्लेयर को भी दिए जाते हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यार इसका पी जो है वो बहुत महंगा है, 54 का है ये, और सेक्टर पी 18 का है, जो कि जस्टिफाई नहीं कर रहा है। देखो कंपनी मुझे पसंद है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इवन मैंने तब से कहा जब ये 200 रुपये का था, तब से कहा था कि मुझे महंगा लगता है।
हालांकि इसके बाद ये 300 पर भी चला गया, लेकिन क्योंकि देखो मार्केट सेंटीमेंट भी काम कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी अगर मैं इसके मतलब मैं ऐसा चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई है, और जब भी इसने बड़ी तेज़ी दिखाई है कुछ टाइम ठहरा है, फिर बड़ी तेज़ी दिखाई, फिर बड़ी गिरावट के साथ कुछ टाइम ठहरा है ये। और इस बार भी कोई एक बहुत बड़ी तेज़ी है, 175 रुपये से 310 पे गया था ये। तो अब ये मतलब थोड़ी बहुत गिरावट के साथ कुछ टाइम ठहरने का टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पर अब आ चुका है। और जिस तरीके से अभी अगर आप देखो बजट के बाद जो सेंटीमेंट है वो बाजार का वैसे देखो थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है। डेफिनेटली बजट वाले दिन गिरावट आई थी, कल रिकवरी आ गई थी, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आज फिर से बाजार में बड़ी गिरावट है। मार्केट भी धीरे धीरे उस सेंटीमेंट को समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं अज्यूम करके जरूर चल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में एटलीस्ट थोड़े बहुत गड्ढे यहाँ पर आपको नजर आएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पर नजर आ सकती है। और जो उन कंपनियों में जिसके वैल्यूएशन हाई है, और इसका वैल्यूएशन डेफिनेटली हाई है, इसलिए कोई भी एनालिस्ट अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखो तो देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, कोई शक की बात नहीं है। 1500 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे और 380 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके प्रॉफिट थे, मतलब जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है और रेवेन्यू है ये। लेकिन अगेन वैल्यूएशन अगर आप देखते हो तो भैया थोड़ा सा महंगा है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है 75% की होल्डिंग के साथ, और हर कोई बेच रहा है। लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखो 3.94% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बेच के 0.24 पर आ गई, भले ही शेयर में तेजी आ गई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर आप देखोगे तो 4.59 से बेच कर ये 0.18 पर आ गए। एफआईएल्स अगर आप देखो तो बेच के 3.95% से बेचकर हालांकि 1.36 पे गए ज़रूर थे, लेकिन जून में फिर से खरीदारी करके 2.70% पर आ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर किसी ने खरीदी है तो वो रिटेल और अदर पार्टीज़ है। 12.52% से बढ़ाकर 21.88% पर आ चुके हैं ये लोग। तो समझिए इस चीज़ को। और अगेन मैं कहूँगा कि देखो कंपनी इर्डा खराब नहीं है, बस ये है कि वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे महंगा लगता है। और अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो जब भी बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, एक लंबे करेक्शन के लिए गुजरा है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई थी यहाँ पर, अब थोड़े करेक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल में अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इर्डा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं IRFC या फिर रेल विकास निगम के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी